हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इस साल 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और 5 लैंग्वेजेस इसमें ऐड किए, यानी सितंबर 2024 तक इंडिया में ओनली कितने क्लासिकल लैंग्वेज थे? 6 लैंग्वेज। रिसेंटली इसमें 5 लैंग्वेजेस और ऐड किए गए हैं। तो अब जो क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया के हैं वो टोटल जो हैं वो कितने हो गए? 11। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा क्लास क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ये जो टर्म है इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस, ये हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? ये जो क्लासिकल लैंग्वेज की जो टर्म है इसको हम इस्तेमाल करते हैं उन सभी लैंग्वेजेस के लिए जिनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। पहला जो कैरेक्टर है कि उसकी हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, यानी कि इसका एक लंबा पास्ट होना चाहिए। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज वेल्यूबल होनी चाहिए, यानी कि इसका हाई वैल्यू होना चाहिए कंट्री में। तो इसको हम कैटेगरी किस में रखते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज में। ये ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि इंडिया की होनी चाहिए, यानी कि इसमें किसी और लैंग्वेज का कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। और इसका जो लिटरेचर है वो डिस्टिंक्ट यानी कि क्लियर होना चाहिए। लिटरेचर हेरिटेज यानी कि इसकी जो हम कहते हैं कि इसका लंबा पास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अगली स्लाइड की ओर चलेंगे। तो ये जो प्रोविजनस इसके लिए बनाए गए थे, किसके लिए? इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ये किस साल शुरू हुआ? 2004 में पहली बार इसके लिए प्रोविजन बनाए गए। किसके लिए? इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब ये कि पहली बार इसको कब बनाया गया है? 2004। तो ये अंडर किस मिनिस्ट्री में आता है कि क्लासिकल लैंग्वेज? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने उस वक्त, यानी कि 2004 की हम बात करें, उस वक्त उसने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम था लिंग्विस्टिक एक्सपोर्ट कमेटी। क्या था नाम? लिंग्विस्टिक एक्सपोर्ट कमेटी। तो ये जो लिंग्विस्टिक एक्सपोर्ट कमेटी था यही रिकॉग्नाइज करती थी उस वक्त की किस लैंग्वेज को इस कैटेगरी में रख दिया जाए। किसमें? इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज में। 2004 में पहली बार जो इसमें लैंग्वेज ऐड की गई थी, पहली लैंग्वेज वो कौन सी लैंग्वेज थी? वो थी तमिल। 2004 में पहली लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड हुई थी, वो कौन सी लैंग्वेज थी? तमिल। तमिल बिकेम द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो पहली लैंग्वेज जो ऐड की गई किसमें? क्लासिक लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज थी? तमिल लैंग्वेज। नेक्स्ट, लेकिन आज हम देखते हैं 2024 में हम देखते हैं कि इसमें कितने लैंग्वेजेस हैं? 11 लैंग्वेजेस। अगर आप सितंबर 2024 तक देखोगे तो इसमें 6 ही लैंग्वेज थी, लेकिन रिसेंटली अक्टूबर में ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसमें कितने और ऐड किए? 5 और ऐड किए। तो अब कितने टोटल है इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस? 11 लैंग्वेजेस हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया है कि किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए वो कितने हैं? इसमें 4 क्राइटेरिया को ये जब पास करेगा तभी हम एक लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में रखेंगे? क्लासिकल लैंग्वेज में। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया है इसका? द क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज आर एज इन 2024, यानी कि जो 2024 में इसमें कितने लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं? 5 लैंग्वेजेस। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या है? पहला जो है हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, यानी कि इसका लंबा पास्ट होना चाहिए, अर्ली टेक्स्ट होनी चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए। कितना पीरियड मेंशन किया है इसमें? 500 से लेकर 2000 ईयर्स का इसमें अर्ली टेक्स्ट होना चाहिए या अर्ली हिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये है पहला क्राइटेरिया इसके लिए। नेक्स्ट, सेकंड क्राइटेरिया क्या है इसके लिए जिससे हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? क्लासिकल लैंग्वेज में। ये जो
इसमें एक एंशंट लिटरेचर होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए एंशंट। ये नहीं कि हम खुद ही बताएंगे ये एंशंट है, बल्कि कौन इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो हेरिटेज जनरेशंस हैं या स्पीकर्स हैं, जो स्पीकर हैं उस लैंग्वेज के, वही कहेंगे कि ये एंशंट टेक्स्ट लिटरेचर है, इसका एंशंट टेक्स्ट है, तभी हम इसको मानेंगे। ये किस में हम इसको कंसिडर करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये था सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड, जो इसमें प्रोजेस होने चाहिए या पोइट्री होनी चाहिए, यानी कि एंशंट तो हो लेकिन प्रोजेस या पोइट्री या एपिग्राफिकल। आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा होता है, तो उसको हम बोलते हैं एपिग्राफिकल। इनस्क्रिप्शनल, यानी कि बहुत सारे ऐसे एंटीक पीसेस होते हैं जिनके ऊपर खुदाई की होती हैं, ताकि कुछ लिखा होता है उनके ऊपर, तो उसको इनस्क्रिप्शन एविडेंसेस होनी चाहिए, तब भी हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 4, क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर, ये जो इसका करंट फॉर्म है इससे डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि जो इसका एंशंट लिटरेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए, जो मॉडर्न टेक्स्ट है या मॉडर्न लिटरेचर है वो उससे डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये है क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया रखे गए हैं 2024 में? 4 क्राइटेरियाज रखे गए थे, तो वो 4 क्राइटेरिया हमने मेंशन किए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। तो ये है लैंग्वेजेस और डेट ऑफ रिकॉग्निशन, किस साल में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। जो पहली हमने मेंशन की है कि पहली लैंग्वेज इसमें कौन सी मेंशन रखी गई है क्लासिकल लैंग्वेज में, वो है तमिल लैंग्वेज। तो किस ईयर में इसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है? 2004। तो इसी दौरान क्या बनाया गया था? लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी जो है, इसी ने पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया कि कौन सी लैंग्वेज पहली लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज, दैट वाज तमिल। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड जो इसमें लैंग्वेज आती है वो है संस्कृत। संस्कृत को एक साल बाद यानी कि 2005 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। इसके बाद है कन्नडा। तो कन्नडा किस ईयर में? 2008 में 2 लैंग्वेजेस इसमें शामिल किए गए हैं, एक का नाम है कन्नडा और दूसरे का नाम है तेलुगु। तो ये 2 लैंग्वेज 2008 में रिकॉग्नाइज किए गए एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, कन्नडा एंड तेलुगु 2008। नेक्स्ट जो आती है इसमें वो है मलयालम। मलयालम जो है वो 2013 में रिकॉग्नाइज किया गया एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है ओडिया, वो 2014 में इसमें रिकॉग्नाइज किया गया एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। इसको ओरिया भी कहते थे, ओरिया, लेकिन जो क्लासिकल लैंग्वेज उसको ओडिया ही कहते हैं। 2014 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट ये थे जो पुराने 2024 सितंबर 2024 तक कितने थे? 6 लैंग्वेज ही इसमें, यही तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडी इसमें रिकॉग्नाइज्ड थे। लेकिन अब हम देखते हैं 2024 में जो लैंग्वेजेस इसमें ऐड किए गए वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। वो पहली है आसामीज़ लैंग्वेज, दूसरी है बंगाली, तीसरी जो है मराठी, चौथी पाली और फिफ्थ जो है प्राकृत। तो ये जो 5 लैंग्वेजेस हैं ये 2024 यानी कि इस साल इसको इन 5 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। याद रखना, आसामीज़, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत। तो ये याद रखना है कि टोटल जो अब लैंग्वेजेस हैं 6 + 5, तो 11 जो है वो अब क्लासिकल लैंग्वेज बन गए हैं। तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज है और किस ईयर में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये जो हैं ये सभी 2024 में रिकॉग्नाइज किए गए, याद रखना है। तो इसको अब याद रखोगे, आसामीज़, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत। तो ये 5 लैंग्वेजेस 2024 में
रिकॉग्नाइज किए गए एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। जो बाकी इसमें 6 लैंग्वेजेस हैं वो पहले से ही क्लासिकल लैंग्वेज में आते थे, तो वो भी याद रखने हैं। पिछली स्लाइड पे जाएंगे। तमिल है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम है एंड ओडी। ये 6 लैंग्वेज पहले थे, अब इसमें 5 और इस साल ऐड किए गए। अब कितने हैं? 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ